मैं ये चाहती हूँ कि जो युवा है, अब जिस तरह सब चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह ऐसा है कि जहां समुद्र में आप गंदगी फैला रहे हो उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत छोटी छोटी पर्यावरण किसी तरह बदल रहा है, कुछ ऐसे कानून आ रहे हैं जिससे पर्यावरण को असर पड़े, उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब हमारे हिंदुस्तान में जब पढ़ लिखी हुई ये युवा आबादी छोटी इन चीजों पर, जो बुनियादी चीजें हैं, सांस लेना आपकी बुनियादी चीज है, अगर आप सांस नहीं ले सकते तो फिर आपके पास शुद्ध पानी नहीं है, आपके पास शुद्ध खाना नहीं है, लेकिन इन सब चीजों पे हम आंख बंद करके रखते हैं और ये सच्चाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें हम तो जगा ही रहे हैं, हमारा काम है, आप भी वही आप अपने लेखन से कर रहे हैं, फिर आप ये सोच रहे भले उनका इंटरेस्ट हो ना हो, हम लिख रहे हैं। मैं भी ये कह रही हूँ कि भले उनका इंटरेस्ट हो ना हो, हम दिखाएंगे। लेकिन मैं इस पे बात करना चाहती हूँ कि उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं आए, और उनका इंटरेस्ट इतना आए कि आप भी बाध्य हो वो लिखने के लिए और मैं भी बाध्य हूँ वो हम कहानी को, अभी की जो बातचीत चल रही, मुझे लग रहा है कि हम कहानी को एक प्रोपेगेंडा के तौर पे अचानक लेने लग गए हैं। कहानी साहित्य है और हर कहानीकार जिसमें उनकी अपनी अलग दृष्टि है, उनके अपने अलग भाव हैं। आप जब अमृता प्रीतम को कहानीकार के तौर पे पढ़ेंगी तो वहां पे एक अलग भाव मिलेगा और आप एक अलग दुनिया में जाएंगी। आप मनु भंडारी को पढ़ेंगे तो वो एक अलग भाव की दुनिया है। आप ममता कालिया को पढ़िए, आप गीताश्री को पढ़िए, आप ओमा झुंझुनवाला को पढ़िए, है ना। तो फिर आप असगर वजाहत को पढ़ेंगे, आप रविंद्र कालिया को पढ़ेंगे। हर कहानीकार जरूरी नहीं है कि वो एक ही विषय पे लिख रहा है। खास तौर से आप देखेंगे कि जो स्त्री कहानीकार हैं और जो पुरुष कहानीकार हैं, दोनों की विषय हमेशा आपको अलग मिलेंगे। तो आप कहानी की विषय को लेकर प्रोपेगेंडा की तरफ नहीं जाइए कि हम इस पर लिख रहे हैं या उस पर लिख रहे हैं, या पर्यावरण पे लिख रहे हैं, या गांव पे लिख रहे हैं, या शहर पे लिख रहे हैं। आप उस कहानीकार की भावभूमि पर आपको जाना होगा। आप श्रेष्ठ कहानीकारों को जब पढ़ते हैं तो आप उनकी दुनिया में खो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि ये पर्यावरण पर कहानी है या प्रेम पर कहानी है। और आप जब अमृता को पढ़ते हैं तो आप एक प्रेम की दुनिया में आप अपने आप को खोजने लगती हैं। आप देश भूल जाती हैं, आप पर्यावरण भूल जाती हैं, आप सांप्रदायिकता भूल जाती हैं, है ना। तो हम कहानी की बात कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहे। कहानी का संकट हमारे सोशल मीडिया पर क्या है, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग का अपना एक अलग रास्ता है, न्यूज का अपना एक अलग रास्ता है, उपन्यास का अलग रास्ता है, नाटक का अलग रास्ता है, कहानी और कविता का अलग रास्ता है। तो हम जब कहानी के संकट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन सभी कहानियों की बात करनी चाहिए, चाहे वो प्रेम की कहानियां हो या फिर वो किसी समस्या मूलक, समस्या प्रधान कहानी हो। और उसे हमें, वो कहानियां हमारे समाज का दर्पण है, हमारे दिल का आईना है। आप क्या सोच रही हैं, आपकी आंखें क्या बोल रही हैं। अगर कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में वो भाव नजर नहीं आया, आपके चेहरे पर वो भाव नजर नहीं आया, तो मैं कहती हूँ वो कहानी कूड़ा है। अगर उस कहानी ने आपको नहीं छुआ, अब वो चाहे वो किसी भी समस्या की हो या किसी भी भावभूमि की हो। तो यही कहना था मुझे।